Very good morning to all of you. I Deepti Mahindras. वेलकम टू यू ऑल एट महिंद्रास यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गाइज आज का सेशन आपका शुरू हो चुका है और हमारे सेशन का आज का जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी प्रैक्टिस सेशन है। कल की क्लास बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपकी नहीं हो पाई थी, तो आज के सेशन में हम आपकी इनइक्वालिटी के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइएगा और सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें आपके टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करेंगे। रीजनिंग महिंद्राज लाइव और दीप्ति महिंद्राज रीजनिंग के नाम से चैनल है हमारे। आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं, उनमें फर्दर क्वेरीज आप अपनी पूछ सकते हैं, डाउट्स वगैरह आप अपने वहाँ पर पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के नेम्स आपके नीचे की तरफ गिवन है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें आपका इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? डायरेक्शन। ये चीज़ें हम आपकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द बेसिक पार्ट जो हम आपकी क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक क्या बताया है मैंने? ऑब्जर्वेशन। क्या बताई है मैंने आपको? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रायोरिटी के बाद आपको किसका ध्यान रखना है? आपको यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन और प्रायोरिटी का दोनों का साथ साथ आपको ध्यान रखना है। दोनों आपकी इंपॉर्टेंट है। दोनों क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन भी एंड आपकी प्रायोरिटी। कई बार डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व और कई बार हमारा प्रायोरिटी हमें बाद में चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन आपको क्या बोली गई है? Z2O। हमें क्या जाना है? Z2O दैट मीन्स ग्रेटर की तरफ जाना है हमारे क्वेश्चन में। किसकी तरफ जाना है? ग्रेटर की तरफ हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है। तो ध्यान से देखिए आप अपने क्वेश्चन में आपका Z यहाँ पे प्रेजेंट है और O यहाँ पे है। तो डायरेक्टली तो हम नहीं जा सकते, किसके थ्रू जाएंगे? Y के थ्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन में Y क्या है आपका? कॉमन है। तो Z टू Y आप गए पहले, बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें आपके क्वेश्चन में Y टू O गए, कंडीशन क्या बनेगी आपकी? यहाँ पर करेक्ट बनेगी, ठीक है। डायरेक्शन बिल्कुल सही हो रही है और यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और अगर यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है, अगर इनके बीच में कहीं भी एक बार फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है तो आंसर क्या हो जाता है आपका? करेक्ट हो जाता है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, y क्या है यहाँ पर आपका? लेस है। y क्या है हमारे क्वेश्चन में? यहाँ पे लेस है। तो हमारी कंडीशन में y अगर लेस है तो सिंपल सी बात है, हमें y टू c जाना है। हमारे क्वेश्चन में हमें कैसे जाना है? y टू c हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है। तो डायरेक्टली तो अगर हम यहाँ पे बात करें डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। y आपका यहाँ पे प्रेजेंट है और c आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। डायरेक्टली हम आपके क्वेश्चन में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम किसके थ्रू जाएंगे? टी के थ्रू, क्योंकि टी इन दोनों में क्या है आपका? कॉमन है। टी क्या है हमारे क्वेश्चन में? यहाँ पे कॉमन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर y क्या हो रहा है आपका? दोनों तरफ ग्रेटर हो रहा है। y क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे दोनों तरफ ग्रेटर हो रहा है, तो यहाँ पे लेस बोला गया है। तो अब जाने का रास्ता हमारे पास टी के साथ थ्रू ही है। तो कहीं ना कहीं हम आपके y से टी नहीं जा सकते और फिर टी से सी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो हमारी कंडीशन है उसमें हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपकी जो यहाँ पे सिंबल्स हैं, यहाँ पर जो आपके सिंबल है वो y क्या हो रहा है यहाँ पर आपका? लेस हो रहा है और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है आपका? ग्रेटर आ रहा है। तो इसीलिए हम आपके क्वेश्चन में नहीं जा सकते। आई होप मेरी बात यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? रॉन्ग हो जाएगी। अब ध्यान से देखो S टू A हमारे क्वेश्चन में जाना है। हमें कैसे जाना है? S टू A यहाँ पर जाना है। S टू A जाने के लिए सिंपल सी बात है, देखिएगा सभी लोग, एस हमारा छोटा है और ए हमारा क्या है? यहाँ पर ग्रेटर है। ए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है? ग्रेटर। अब एस यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ए आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। किसके थ्रू जाओगे? वाई के थ्रू जाओगे। किसके थ्रू जाओगे? वाई के थ्रू आप अपने क्वेश्चन में जाओगे। तो एस टू वाई ही नहीं जा पा रहे हो क्योंकि सिंबल कैसे अपोजिट आ रहे हैं। जब आप एस टू वाई ही नहीं जा पा रहे हो तो वाई टू ए कैसे जाओगे? तो कहीं ना कहीं हमारी बीच में ही क्या हो गई? हमारी डायरेक्शन गलत हो गई। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये आपका रॉन्ग, ठीक है। अब टी टू ओ हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है। कैसे जाना है? टी टू ओ। अब टी टू ओ जाने के लिए सिंपल सी बात है, हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा? वाई के थ्रू। तो पहले हम टी टू वाई गए, बिल्कुल जा पा रहे हैं। टी टू वाई बिल्कुल हम अपने क्वेश्चन में जा पा रहे हैं एंड फिर वाई टू ओ भी हम आपके क्वेश्चन में जा पा रहे हैं। कैसे? टी टू वाई हम आपके क्वेश्चन में जा पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस तरीके से, एंड वाई टू आर भी हम अपने क्वेश्चन में जा पा रहे हैं एंड आर टू ओ भी हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या बन रही है? करेक्ट बन रही है। तो डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है यहाँ पे। अब
प्रायोरिटी देखो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर इनके बीच में कहीं पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी दी राइट आंसर। दैट मीन्स मैं यहाँ पर कहूंगी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा बनेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर। आई होप सभी को ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जो भी आपकी डाउट क्वेरी होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका इंपॉर्टेंट है, पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे सिंबल थोड़े आपके डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सिंबल आ जाए, इन तीनों सिंबल की हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कोई भी सिंबल आपका आ जाए, ये तीनों सिंबल से ही आपकी ये सारे सिंबल्स कहीं ना कहीं बने हैं। अब इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है कि अगर W और B के बीच में हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर का रिलेशन नहीं है, और अगर ग्रेटर का रिलेशन नहीं है तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर लेस और इक्वल हो सकता है। ग्रेटर नहीं होना चाहिए W, उसके बाद लेस और इक्वल दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। सेम अगर मैं बात करूँ B और S के बीच में हमारा जो रिलेशन है वो इस तरीके से क्रॉस हुआ हुआ है, इसका मतलब है B ना तो ग्रेटर होगा ना ही इक्वल होगा, तो दैट मीन्स B लेस होगा। बी क्या होगा आपका, लेस होगा यहाँ पर। अब इसी चीज को आपके क्वेश्चन में डब्ल्यू और एस के बारे में हमारे बारे में पूछा गया है, हमारे क्वेश्चन में डब्ल्यू और एस के बारे में पूछा गया है, तो पहली कंडीशन में तो हमारे क्वेश्चन में क्या बनेगा, डब्ल्यू लेस होगा और इक्वल होगा बी से, और बी भी आपका क्या होगा, लेस होगा एस से। तो अब अगर मैं बात करें, सिंपल सी बात है, अगर ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर के अलावा दो ही कंडीशन बचती है, तो दो कंडीशन आप हमेशा बनाएंगे। यहाँ पे दो कंडीशन आ गई हमारी बी और एस के बीच में, तो केवल एक ही कंडीशन हमारी यहाँ पे बनेगी। तो ये सिंबल आपकी कैसा डिफाइन कर रहा है, डेफिनेट कंडीशन डिफाइन कर रहा है, और ये कंडीशन कैसा डिफाइन कर रहा है, हमारा पॉसिबिलिटी सिंबल डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब W से S जाओ, W से S जब जा रहे हो तो बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा है, और यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी है, तो पहले के होते हुए सेकंड को प्रायोरिटी दे सकते हो आप, नहीं दे सकते, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे कंडीशन W क्या है, ग्रेटर, और हमारे यहाँ पे W क्या आ रहा है, लेस, यहाँ पे ग्रेटर है और यहाँ पर आपका लेस आ रहा है W। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि आपकी दोनों कंडीशन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी, दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ग्रेटर है, लेस है, कभी भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखो, इस सिंबल का मतलब होता है, अगर सी आपका इक्वल नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में अगर इक्वल नहीं है तो लेस, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। सी और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बचेंगे, ये दोनों ही बचेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आपको बनाने होंगे अपने क्वेश्चन में। तो यही डिफरेंस है आपका इन क्रॉस वाले सिंबल्स में। ठीक है, आई होप सभी को यहाँ पे बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग चैट में बताइए, क्या यहाँ पे करेक्ट आपका आंसर बनेगा। उससे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपके नॉट इक्वल टू का सिंबल अभी हम पढ़ चुके हैं। सपोज करो आपके क्वेश्चन में अगर आपको नॉट इक्वल दिया गया है, तो दैट मीन सी भाई ग्रेटर भी हो सकता है एल से, और सी आपका यहाँ पर लेस भी हो सकता है एल से। ठीक है, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर इससे लेके ये बनेगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, एस हमारा क्या है, ग्रेटर है, इस कंडीशन को ध्यान से देखो, एस और एल को, एस इज इक्वल टू सी, और सी और एल के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ग्रेटर और लेस का रिलेशन होगा। इस कंडीशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। एग्री कर रहे हो सभी लोग मेरी बात से? ठीक है, सभी लोग यहाँ पे एग्री कर रहे होंगे। ग्रेटर एक बार मैंने सी को लेस बना दिया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये दोनों क्या है, आपके बराबर है, इसकी जगह मैं सी की जगह अगर इस तरीके से एस लिख दूं, तो कहीं ना कहीं कोई आपके इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, कोई भी इफेक्ट आपके क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, और ये कंडीशन यहाँ पर आपकी इसी तरीके से बन रही है। एस का मतलब भी सी और सी का मतलब भी एस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आपके दोनों सिंबल प्रेजेंट है। ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इनके बीच में नो रिलेशन फाइंड होगा, क्योंकि दो सिंबल आ रहे हैं, आप नहीं बता सकते। सेम अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन डिफाइन होगा, नो रिलेशन आपका डिफाइन होगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि दोनों के बीच में नो रिलेशन है, क्योंकि सिंबल क्या है, दोनों के बीच में आपके अपोजिट सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दोनों कंडीशन आपकी पॉसिबल है, तो इसमें मैं आपका नीदर नॉर का केस नहीं लगाऊंगी, ईदर और का केस लगाऊंगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ईदर और का केस आपके क्वेश्चन में कई बार बन जाता है। आई होप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली देखोगे तो वहां पर हमारे क्वेश्चन में नो रिलेशन आपका बन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में एम के बारे में बात हो रही है।
m हमारे क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटर है, m क्या है, ग्रेटर है, और h हमारे क्वेश्चन में क्या है, लेस है। अब ध्यान से देखो, h हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, और m हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब m हमें कैसे जाएंगे, m तक हम अपने क्वेश्चन में कैसे पहुंचेंगे, i के थ्रू, क्योंकि i क्या आ रहा है आपका यहाँ पे कॉमन हो रहा है, i क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में h केवल एक ही जगह प्रेजेंट है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एल ओ वी कहीं पर भी हमारे क्वेश्चन में कॉमन नहीं है। बट अगर इस h के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में i कॉमन है, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस h के थ्रू जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर h क्या है आपका, ग्रेटर है। ठीक है, h यहाँ पर क्या है आपका, ग्रेटर है, और यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या है, लेस है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, इस वजह से आपकी रॉन्ग हो जाएगी। क्या बनेगी आपकी, रॉन्ग यहाँ पर बनेगी। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले पॉइंट की बात करें, हमें हमारे क्वेश्चन में m टू o जाना है, o ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर की तरफ हम जाते हैं, हमें m टू o जाना है हमारे क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना, हमारी कंडीशन में m केवल यही प्रेजेंट है, और दोनों कंडीशन में m क्या है आपका, ग्रेटर है। एस से भी ग्रेटर है एम, और ए से भी ग्रेटर है एम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एम लेस है। इस कंडीशन को मैं यहाँ कह दूंगी रॉन्ग। कभी भी अगर ग्रेटर स्टेटमेंट में है और कंक्लूजन में आपको लेस पूछा गया है, तो वो कंडीशन आपकी कभी भी करेक्ट नहीं होगी, वो हमेशा नो रिलेशन आपका बनाएगी। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। अब हमारे क्वेश्चन में हमें किस कहाँ जाना है, देखो ए, ओ टू ए जाना है, ए क्योंकि ग्रेटर है। हमें कहाँ जाना है, ओ टू ए हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे जाना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हटा रहे हैं। ठीक है, अब ओ आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट है, और ए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। एच और ओ क्या है हमारे क्वेश्चन में, इक्वल है। एच और ओ क्या है, इक्वल है। तो मैं एच की जगह यहाँ पे ओ रख सकती हूँ, एच की जगह मैं आपके क्वेश्चन में ओ को रख सकती हूँ। एग्री कर रहे हो, ये दोनों क्या है हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे बराबर है। इन कंडीशन को देखो, अब यहाँ पर भी अगर मैं ओ को रखती हूँ या ओ को मानती हूँ, तो यहाँ पे ओ क्या आएगा आपका, ग्रेटर, और हमें बताना क्या है, लेस। दे ग्रेटर रखा है और बताना हमें लेस है। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर रॉन्ग बनेगी। कंडीशन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर रॉन्ग आपकी बनेगी, क्योंकि एच और ओ हमारे इक्वल हैं। एच और ओ हमारे क्या है, बराबर बराबर है, और ए के थ्रू हम आई से ही जा सकते हैं, और किसी के थ्रू नहीं जा सकते, और कुछ भी कॉमन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है। अब हमें जाना है एच टू एम। हमें कैसे जाना है, एच टू एम हमारे क्वेश्चन में जाना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे क्वेश्चन में एच यहाँ पे प्रेजेंट है, और एम आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एच हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, केवल एच यही प्रेजेंट है। केवल एच आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों इसे इसी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अब आई के थ्रू जा सकते हैं। किसके थ्रू जा सकते हैं, आई के थ्रू। एच टू एम हम आई के थ्रू जा सकते हैं, बट नहीं जा पाएंगे हमारे क्वेश्चन में। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एच यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है आपका, ले। आई होप सभी को रीजन समझ में आ रहे हो, क्योंकि रीजन अगर पता है तो एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इजीली अपने क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कर पाओगे। तो हमारा कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पर क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले देखो, हमारा m ग्रेटर है, m क्या है, ग्रेटर, तो ग्रेटर की तरफ हम जाएंगे। d टू m जाओ, d टू m बिल्कुल जाया जा सकता है। यहाँ पे कैसी प्रायोरिटी है, सेकंड, और इनके बीच में हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है। पहले के होते हुए सेकंड को कभी भी प्रायोरिटी नहीं दे सकते। कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। कंक्लूजन क्या बनेगा आपका, रॉन्ग बनेगा। सभी फटाफट से जल्दी से आंसर बताओ, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, एस टू एम हमें जाना है। हमें कैसे जाना है, एस टू एम। अब एस टू एम कैसे जाओगी, देखो एस यहाँ पे प्रेजेंट है, और आपका एम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बस जा सकते हैं किसके थ्रू, डी के थ्रू। किसके थ्रू जा सकते हैं, डी के थ्रू, क्योंकि डी दोनों में क्या है आपके, कॉमन है। केवल इन दोनों कंडीशंस को लेंगे, केवल इन दोनों कंडीशंस को लेंगे, और डी आपके इसमें क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो भाई पहले तो हम डी टू एस टू डी गए, कहाँ गए, एस टू डी हमारे क्वेश्चन में गए, बिल्कुल जा सकते हैं। उसके बाद डी टू एम, एम अपने क्वेश्चन में गए, डी टू एम हम अपने क्वेश्चन में गए। अब डी टू एम जब हम अपने क्वेश्चन में जा रहे हैं, तो आपकी जो कंडीशन है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट आ रही है, और यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट दे रखी है। तो मैच कर गई प्रायोरिटी, आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डी इज इक्वल टू एफ, ये कंडीशन हमारी यहाँ पर बनी हुई है, और डी हमारा क्या है, ग्रेटर है। ऐसे तो बिल्कुल आप करेक्टली इजीली जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, सिंपल सी देखो, लेस है, यहाँ पे एम लेस है,
M to H जाना है क्योंकि, और M हमारा लेस, और यहाँ पे क्या है आपका ग्रेटर। ठीक है, तो ग्रेटर लेस है, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे रॉन्ग, और ओनली सेकंड विल बी दी राइट आंसर। ओनली सेकंड क्या बनेगा आपका राइट आंसर। आई होप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो ऑब्जर्वेशन से कई आपके कंक्लूजन तो ऑब्जर्वेशन से क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिवन है, देखिएगा क्या दे रखा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन में, ठीक है, P क्या होल्ड करता है हमारे क्वेश्चन में, P क्या होना चाहिए आपका, लेस होना चाहिए M से। डेफिनेटली ट्रू आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, डेफिनेटली ट्रू। P हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, लेस। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना गाइज, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इजीली एंड जल्दी आपके क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाओगे, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना। पहले सभी लोग मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, कैसे हम अपने ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। सिंपल सी बात है, P और M के बीच में आपका सेकंड प्रायोरिटी सिंबल है। ठीक है, तो हमें एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, P और M के बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर P और M के बीच में सिंपल सी बात है, कहीं पर भी आपका सपोज करो N, इस तरीके से कंडीशन आपकी आ गई, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर इनके बीच में कहीं पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी आ गया तो हम सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे, हम सेकंड को प्रायोरिटी हमारे क्वेश्चन में नहीं दे पाएंगे। एग्री कर रहे हो मेरी बात से, पहले के होते हुए कभी भी सेकंड को हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं। तो अगर इनके बीच में कहीं पर भी आपके ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, वो कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वो कंक्लूजन क्या बनेगा आपका, रॉन्ग। तो इनके बीच में केवल या तो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर आपकी थर्ड प्रायोरिटी, दैट मीन्स इक्वल आ जाए, तब भी हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। आई होप मेरी बात यहाँ पे सभी को समझ में आ रही होगी। ये है आपका तरीका एलिमिनेशन मेथड का। अब ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में जब हम P टू M जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में P टू आप अगर M जाओगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में P टू M जाओ, क्योंकि हमें ग्रेटर की तरफ जाना है, M हमारा ग्रेटर है, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आपका नहीं आ रहा है, सेकंड या फिर थर्ड प्रायोरिटी है, तो आपका करेक्ट कंडीशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। अब ये गलत क्यों हुआ, जब अपने क्वेश्चन में P टू M गए तो फर्स्ट प्रायोरिटी बीच में आ रहा है, और फर्स्ट के होते हुए सेकंड को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो ये तो कंक्लूजन आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। सेम अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी आपका बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी आ रहा है, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग हो जाएगी। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इन दोनों को हमें सही रखना है, इन दोनों को क्या रखना है, हमारे क्वेश्चन में हमें सही रखना है, दैट मीन सॉरी फॉल्स रखना है। क्या रखना है, डेफिनेटली फॉल्स हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर इन्हें बताना है। तो अब डेफिनेटली फॉल्स अगर हमारे क्वेश्चन में बताना है, तो आर से एम की जो कंडीशन है, मतलब ये हमारी करेक्ट नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए एक्सप्रेशन हमारा। ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए हमारा, डेफिनेटली फॉल्स। किन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, किन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये फॉल्स होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड आपका लगेगा, ध्यान से देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड आपका यहाँ पर भी यूज होगा। अब अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे, कंडीशन जो आपकी बन रही है, ये कंडीशन आपकी यहाँ पे बन रही है, ग्रेटर भी आ रहा है आपका और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखो, नेक्स्ट कंडीशन को अगर आप देखोगे R2M, तो दोनों कंडीशन आपकी फॉलो कर रही है, दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉलो कर रही है। ठीक है, S जो है, इतने पार्ट को देखो, S अगर S से M आप जा रहे हो तो वहां पे सेकंड प्रायोरिटी है, तो S टू M जब आप जा रहे हो तो सेकंड प्रायोरिटी है, यस है। फिर R2M जब आप जा रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो R2M आप जा रहे हो तो अलग अलग इन्हें कंसीडर करो, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपका है, अलग अलग इन्हें कंसीडर करो। इस तरीके से लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करें, आप इस तरीके से कंसीडर करो, पहले इसे देखेंगे, फिर जाके इसको बाद में देखेंगे, फिर जाके इसको बाद में देखेंगे। इनके बीच में पहले ये कंडीशन आपकी बननी चाहिए। तो दोनों में हमारी अगर बात करें, सेकंड प्रायोरिटी आपकी हाईएस्ट, एस और एम के बीच में हाईएस्ट है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू। अब नेक्स्ट को देखो, सी वाली कंडीशन को, सी वाली कंडीशन को यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप अपने क्वेश्चन में देखोगे, पहले एस टू एम जाओ। ठीक है, यस आपका ट्रू हो रहा है, यस आपका यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ R2M, R2M, तो R2M की अगर हम कंडीशन बात करें तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। ये भी करेक्ट क्या होगी आपकी, यहाँ पे करेक्ट होगी। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल इनके बीच में आ रहा है, तो ये भी कंडीशन करेक्ट, ये भी कंडीशन करेक्ट और ये भी कंडीशन करेक्ट।
अब बची ये वाली कंडीशन। अब ध्यान से देखो हमारे क्वेश्चन में S to M जब आप जा रहे हो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है और यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, सेकंड। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाएगी, इसमें ये कंडीशन आपकी यहाँ पे करेक्ट नहीं हो पाएगी। दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है, ठीक है, दोनों को अलग अलग कंसीडर करना है। एस और एम के बीच में सेकंड प्रायोरिटी आनी चाहिए और आर और एम के बीच में कैसी प्रायोरिटी आनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग, और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स आपको इसे बनाना था। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी करेक्ट नहीं बन पाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी सेकंड नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट भी हो रहा होगा क्योंकि एस और पी आपके क्या है, इक्वल है। एस और पी क्या है आपके, इक्वल है, ठीक है। अगर एस और पी आपके यहाँ पे इक्वल है तो इस तरीके से कंडीशन आपकी बन सकती है, ऐसे एज्यूम कर लो, ऐसे मान लो। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, एस क्या है आपका, लेस होगा एम से और एस लेस इक्वल होना चाहिए एम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू करना है। क्या करना है, डेफिनेटली ट्रू। सभी लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएं। क्या आंसर यहाँ पे बनेगा, एलिमिनेशन मेथड, यूज एलिमिनेशन मेथड। ये सारी चीजें हम आपकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हम आपकी ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है सभी लोग कर सकते हैं। और गाइस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेशन है। और जो भी आपकी डाउट क्वेरी होगी उसे मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में इसे ट्रू बनाना है। क्या बनाना है, इसको ट्रू बनाना है। तो G2P पहले आप जाओ, G2P पहले अगर हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे तो इनके बीच में फर्स्ट प्रायोरिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी। जब हमारे क्वेश्चन में, ठीक है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे P प्रेजेंट है और यहाँ पे G प्रेजेंट है। तो अब आपने क्वेश्चन में जब G2P जा रहे हो, ठीक है, जब G2P आपके क्वेश्चन में जा रहे हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है, बताइए। देखो यहाँ पे जब G2P आप चले, कहाँ चले, G2P आप अपने क्वेश्चन में चले, तो G2P में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है। अब हमें F2H जाना है। F2H जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है, यस, और यहाँ पे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी मैच करिए तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगले पॉइंट को देखो, अगले पॉइंट को देखो। हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हम बात करें G2P जाएंगे। G2P जब आप अपने क्वेश्चन में जा रहे हो तो देखो सारी फर्स्ट प्रायोरिटी आ रही है, करेक्ट कंडीशन बन रही है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम F2H जाएंगे, कैसे जाएंगे, F2H। तो देखो F2H जब आप अपनी कंडीशन को देखोगे तो सिंबल कैसे है, हमारे अपोजिट सिंबल है। कैसे सिंबल है, हमारे यहाँ पर अपोजिट सिंबल है। और अगर अपोजिट सिंबल है तो आप इसे ट्रू नहीं कर पाएंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, रॉन्ग। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में H और D और P के बीच में जो रिलेशन आपको दिया हुआ है वो अपोजिट सिंबल्स का रिलेशन है। तो यहाँ पे H और F के बीच में आप डायरेक्ट रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाओगे, इनके बीच में कैसा रिलेशन बनेगा, नो रिलेशन। और ये कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या होती है, ट्रू नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आपके क्वेश्चन में बात करें, अगली कंडीशन के बारे में हम आपके यहाँ पे बात करें, तो अगली क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या रीजन है यहाँ पे हमारी कंडीशन को गलत क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों गलत बोल रहे हैं। अब ध्यान से देखो हमारे क्वेश्चन में आपका H और F को देखो, H और F को यहाँ पे ध्यान से देखो। H और F को जब ध्यान से देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में कैसे सिंबल आ रहे हैं, आपके अपोजिट सिंबल आ रहे हैं। कैसे सिंबल आ रहे हैं, आपके अपोजिट सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। और अगर H और F के बीच में अपोजिट सिंबल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाली जो F और H वाली कंडीशन है क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये भी रॉन्ग आपका। अब इसको देखो रॉन्ग हमने क्यों किया है, इसको रॉन्ग हमने यहाँ पे क्यों किया है, ध्यान से देखना। अब हमारे क्वेश्चन में अगर आप G2P जाओगे, कैसे जाओगे, G2P, तो यहाँ पे G ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पे G आपका क्या है, लेस है। G क्या है आपका यहाँ पे, लेस है, ठीक है। तो अगर G आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लेस है और यहाँ पे आपको ग्रेटर दे रखा है तो कभी भी आप अपनी कंडीशन का आंसर नहीं कर पाओगे, ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा आपका। सेम अगर मैं बात करूँ आपके क्वेश्चन में, सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके क्वेश्चन में,
तो आपकी जो कंडीशन है उसमें पहली कंडीशन आपका क्या है, हमें जी टू पी जाना है। कैसे जाना है, जी टू पी। जी और पी क्या है आपके, इक्वल है। जी और पी के बीच में कैसा रिलेशन है, इक्वल का। ग्रेटर आप नहीं बता सकते, कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो नीचे के सारे कंडीशन गलत और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए क्यों हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। रीजन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। इसीलिए मैंने इसमें आपको, मैं ये भी कर सकती थी पहला बता के करेक्ट आपका आ गया, डेफिनेटली ट्रू आ गया, आगे अपने आप ये आपके अपने आप ही रॉन्ग हो जाएंगे। बट मैंने आपको रीजन बताया क्यों यहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का कंडीशन का रीजन पता होना जरूरी है भाई। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे, 30 सेकेंड। डी जो है वो हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ई से। केवल डी और ई को देखो, केवल डी और ई को देखो। डी और ई के बीच में ये वाला आपका आएगा इक्वल। ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल। कभी भी कंडीशन बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। अब इसको देखो, ई और डी को देखो। ई और डी आपका लास्ट में, और लास्ट में क्या सिंबल है आपका, ई ग्रेटर है। और यहाँ पे हमसे हमें क्या बताना है, डेफिनेटली ट्रू बताना है ई को। मतलब ई जो है वो हमारा लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर, ये भी कंडीशन गलत। डेफिनेटली ट्रू कंडीशन हमें बतानी है यहाँ पे। ठीक है, डी जो है ग्रेटर होना चाहिए ई से। अब इनमें देखो, डी और ई को इस तरह ध्यान से देखो, डी और ई को इस तरीके से देखो। इनके बीच में आपके जो सिंबल्स हैं, ये वाले सिंबल्स जो आएंगे, ये अपोजिट कंडीशन बनाएंगे। कैसी कंडीशन बनाएंगे, अपोजिट। तो यहाँ पर आपका डी और ई के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, नो रिलेशन। कैसा रिलेशन आएगा, नो रिलेशन। तो आपकी सेकेंड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन भी क्या हो गई, आपकी रॉन्ग हो गई। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ऊपर से तीनों कंडीशन रॉन्ग। उसके बाद अगर मैं बात करूं ई और डी, बिल्कुल सही है। अगर ई यहाँ पे है और डी आपका यहाँ है तो इनके बीच में कैसे सिंबल, थोड़ा सा आइडिया लगा के देखो, ज्यादा सोचना नहीं है, आइडिया लगाओ कि इनके बीच में कैसे सिंबल आएंगे आपके, अपोजिट। और अगर अपोजिट सिंबल आएंगे तो इनके बीच में यहाँ पर आप नो रिलेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब चारों तो आपके ऊपर से गलत हो गए, तो सिंपल सी बात है, ई करेक्ट हो जाएगा। और अगर करेक्ट होगा तो देख भी लो कैसे करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर ही होगा आपका, और ये ई। तो डी और ई इक्वल है, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 और यहाँ पर भी हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 मैच कर रही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार एग्जाम में क्या होता है, पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखो, हमारे क्वेश्चन में हमारी कंडीशन जो है उनमें z और m के बीच में रिलेशन। अब ध्यान से देखना, z और n यहाँ पे और m और n आपका यहाँ पे, इन तीनों को साथ में कनेक्ट करते हैं। तीनों को क्या करते हैं, साथ में कनेक्ट। n और m क्या है आपकी, इक्वल है। तो z अगर इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स ग्रेटर और लेस कोई भी हो सकता है। अभी ये कंडीशन, अभी जस्ट पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी। जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर यहाँ पे बनेगा। जो लोग नए अभी जुड़े हैं वो भी समझ लीजिए, अगर नॉट इक्वल है तो दैट मीन्स ग्रेटर भी हो सकता है और आपका लेस भी हो सकता है। फटाफट से सभी लोग आंसर करिएगा गाइस। अब अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आपकी जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है, एन और इनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ जेड आपका ग्रेटर भी हो सकता है एन से। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप रिलेशन देखोगे तो नहीं डिफाइन कर पाओगे, क्योंकि इनके बीच में कैसे सिंबल आ रहे हैं, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, नो रिलेशन। कैसा रिलेशन, नो रिलेशन। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल आंसर नीदर नॉर होना चाहिए। बट यहाँ पे आंसर नीदर नॉर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में z जो है वो लेस भी हो सकता है एन से। बट ये दोनों क्या है, आपके इक्वल है। अगर मैं m की जगह n लिख दूं या n की जगह m लिख दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी कंडीशन में। इस तरीके से मैं आपकी कंडीशन को लिख देती हूँ तो कहीं भी कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि n और m बराबर है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ इन दोनों के बीच में कैसा केस आएगा आपका, इधर और का। एक टाइम पे एक ही कंडीशन आपकी सही होगी, z ग्रेटर भी हो सकता है, z आपका इक्वल भी। ऐसे ही बोलेंगे z हमारा ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो वहां पे इधर और का केस यूज होगा, सी वाला। अभी ये पीछे हम आपका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करके लेकर आइएगा और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे भी इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। और आज के सेशन को गाइज हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को, और इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट में यहाँ पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे मॉर्निंग
10:30 डेली हमारी क्लास होती है, ठीक है। डेली हमारी यहाँ पे क्लास होगी और इस क्लास में हम आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नया टॉपिक आपका डिस्कस करेंगे कोई लॉजिकल का, और आज के सेशन को हम यहीं पर क्या करते हैं, आपका एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल।